हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप के बारे में। जो स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए वैकेंसी आई है कोल इंडिया की तरफ से। ठीक है, कोल फील्ड की तरफ से वैकेंसी आई है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक पूरा नोटिफिकेशन है वो आपको दिखाती हूँ, जो कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से दिया गया है। सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया है। सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देती हूँ कि क्या कुछ है, क्या कुछ बोल रहा है उसमें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बोला है कि अप्रेंटिसशिप एक्ट एवं NAPS के तहत ट्रेड एवं फ्रेशर अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु अधिसूचना, ये अधिसूचना है। अब इसमें देखो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो है 10th होनी चाहिए और आपकी ITI तो होनी चाहिए। ITI अप्रेंटिसशिप है ये। तो इसमें बोला है कि जो इलेक्ट्रीशियन है, इसमें ट्रेड मेंशन की गई है, टोटल सीट मेंशन की गई है, क्या ड्यूरेशन होगा वो मेंशन किया गया है, और मंथली स्टाइपेंड क्या होगा ये भी मेंशन किया गया है। एलिजिबिलिटी मेंशन की गई है और एज लिमिट भी आपको बताया गया है कि क्या एज लिमिट होनी चाहिए जो ये अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए है 200 सीट। इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे ज़्यादा सीट ली गई हैं, वो है 200 सीट इसमें है। ठीक है, 1 साल का ड्यूरेशन होता है, वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। 1 साल का ड्यूरेशन होता है। 10th प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम NCVT रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अब इसमें एक चीज़ बोली गई है कि जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो NCVT की तरफ से होना चाहिए, NCVT इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। SCVT वाले नहीं मांगेंगे, जो SCVT वाले स्टूडेंट है उनको नहीं मांगा गया है, NCVT वाले मांगे गए हैं। ठीक है, 10th प्लस ITI विद NCVT सर्टिफिकेट, NCVT से होना चाहिए उनका ITI। और जो मंथली स्टाइपेंड होगा वो होगा 7,000 रुपये। और एज की अगर हम बात करें, मिनिमम एज है 18 साल, मैं 18,000 बोलने वाली थी 18 साल, और मैक्सिमम होगी 27 साल। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिटर है, फिटर में 150 है, मैकेनिक डीजल 50, और मैकेनिस्ट 10, टर्नर 10, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये इस तरीके से हैं ट्रेड। ये आप देख सकते हैं। इसमें हम आगे भी पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या और नोट दिया है, क्या नोटिस और दिया। वेल्डर, ICTSM, प्लम्बर, इन सब के लिए हैं। स्टाइपेंड्स भी दिए गए हैं, सब में 7,000, मोस्टली 7,000 है। और मैंने पहले ही बताया था कि 7,000 से मुश्किल से 9,000 तक जाता है, 7 से 9,000 या 7 से 8,000 इस तरीके का बस। और ड्यूरेशन होता है 1 साल का। ITI होना चाहिए, वो भी NCVT से। ठीक है, और भी ये फ्रेशर अप्रेंटिस हैं, इनका जो फ्रेशर का है वो है 2 साल का। और इसमें हम नीचे चलेंगे तो इसमें बोला गया है टोटल सीट इसमें कितनी है। टोटल सीट भी मेंशन करी गई हैं, वो है 635, सब मिलाए गए हैं 635 सीट हैं टोटल। ठीक है, तो अब इसमें देखो स्टाइपेंड क्या दिया गया है। स्टाइपेंड जो मैंने बोला ना 7,000 हर रेट के हिसाब से दिया जाएगा। तो इसमें स्टाइपेंड में बोल रहा है चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार निर्धारित दर से स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। स्टाइपेंड की दर भारत सरकार के गैजेटेड नोटिफिकेशन तथा NPS पोर्टल के आधार पर निर्धारित की गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको स्टाइपेंड दिए जाएंगे। अब इसमें पूछ रहा है, मैं ना आप सभी लोगों को बताया कि ITI स्टूडेंट्स को मैं क्लासेस करवा दे रही हूँ, अब करवाऊँगी भी आगे भी। ठीक है, तो उसमें कोई क्वेश्चन होता है तो मैं बोलती हूँ इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वही मेरी आदत है कि इसमें पूछ रहा है। इसमें पूछ नहीं रहा है, इसमें बता रहा है। इसमें क्या अनिवार्य योग्यता बता रहा है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए जिन अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1 अगस्त 2022 तक अनारक्षित वर्ग में 18 वर्ष से कम तथा 27 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष से कम और 27 साल से ज़्यादा है, तो उनको नहीं लिया जाएगा, उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो भाई विचार कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ आरक्षण दिया गया है कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पॉज करके देख लीजिए, आरक्षण पढ़ सकते हैं आप। इस तरीके से है, कुछ फ्रेशर के लिए भी है। अब इसमें नोट क्या दिया गया, देखो निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। एक तो सबसे पहले चयन में क्या क्या प्राथमिकता बोली है, ITI तो वो तो है ही। ठीक है, अब उसमें भी NCVT मांग रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया पहली प्राथमिकता। अब दूसरा ये है कि आवेदक झारखंड में अवस्थित संस्थानों से उत्तीर्ण हैं, यानी झारखंड में अवस्थित संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखो
झारखंड में अवस्थित संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो झारखंड स्टेट है वहाँ के स्टूडेंट्स को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का नोटिस था। अब इसमें टोटल सीट मैंने आपको बताई 635 है टोटल सीट, और आवेदन की अंतिम तिथि वो है 10 अक्टूबर 2022। ठीक है, जिनको अभी अभी सर्टिफिकेट मिला है 17 तारीख को मिला होगा, ऐसा बोला गया था कि 17 तारीख को सर्टिफिकेट मिले गए हैं। तो उसमें जो जिन स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मिल गया है उनको अगर इंटरेस्ट है अप्रेंटिसशिप करने का, तो भाई ये आप नोटिस चेक कीजिएगा, नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कीजिएगा, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन करना होगा अप्रेंटिसशिप के लिए। मतलब आप एक बार अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अगर आपको अप्रेंटिसशिप ही करना है तो आप अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कौन सी वेबसाइट है। ठीक है, तो उस वेबसाइट पर जाकर आप उस वेबसाइट पर जाइए। मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ। तो यहाँ पे लिखी हुई होगी आपकी HTTPS करके https://apprenticeshipindia.organization ये वेबसाइट है, या फिर www.apprenticeshipindia.gov.in। ये कोई से एक ही हैं लेकिन अलग तरीके से है। ठीक है, इनका URL अलग है। तो इन पे जाके सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन करना होगा, अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद अगर किसी कंपनी की तरफ से वैकेंसी आती है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोल इंडिया की तरफ से वैकेंसी आई है तो सबसे पहले आपको इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा इस वेबसाइट पर। ठीक है, अगर आपका पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से उस पे जो कोल इंडिया है, ठीक है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद ना सिर्फ कोल इंडिया की तरफ से ये जो वैकेंसी निकली है, ना सिर्फ उसके लिए, बाकी आगे और भी जो आएंगी उनके लिए भी ये बहुत ही सही रहेगा। अगर आप अभी से अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार आप कर देंगे। ठीक है, तो आप कर लीजिए अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वेबसाइट भी आप लोगों को बता दी गई है। तो इसमें दो चीज़ों की ज़्यादा वरीयता दी गई है। एक तो झारखंड के स्टूडेंट, जो स्टेट है झारखंड, उसके स्टूडेंट इसमें मांगे गए हैं, और एनसीवीटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। आपकी जो ITI करी है, जो ट्रेड है, वो एनसीवीटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एससीवीटी वाले स्टूडेंट्स नहीं मांगे गए हैं। तो उस तरीके से आप पॉज करके देख लीजिएगा कि क्या रेट है, कितनी सीट्स हैं। उस हिसाब से आप अपना एम चूज़ कीजिएगा। आपको करना है कि नहीं करना है वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है।